ठीक बात। मेरा यही मन। अच्छा, अदर मेजर्स pertaining to law and procedure, the council recommended retail sale price based valuation under GST for pan masala, cigarettes, gutka, chewing tobacco, jarda, scented tobacco and unmanufactured tobacco. Accordingly, consequent amendments in CGST rules and notification will be carried out. इसके लिए अब ये जो होगा वो कैसे होगा? सेक्शन 15 सबसेक्शन 5 स्पेशल वैल्यूएशन अगर पढ़ेंगे तो एक्ट हैज गिवन दिस पावर नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है, even if conditions are satisfied, or section 15 subsection 4 if conditions not satisfied, the value of such supplies as may be notified by the government on recommendation shall be determined in such manner as may be prescribed, rule 27 to 35। अब ये कैसे काम करेगा? एक्साइज का मुझे थोड़ा बहुत याद है तो मैं बता देता। मान लीजिए आपने सिगरेट में या पान मसाला में इसका प्राइस रखा है 10 रुपया एमआरपी। अब ये मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? और मान लीजिए रेट है 40। अब मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, अब मैन्युफैक्चरर की इनवॉइस रेस, और इनवॉइस में क्या रेस करेगा कि एमआरपी कितना 10 रुपया, 40% टैक्स, सीजीएसटी आईजीएसटी या कुछ भी करके 4 रुपया, टोटल कितना हो गया 14 रुपया। ऐसा तो नहीं कर पाएगा क्योंकि नहीं दस सर, मैं रुपया बताता हूँ। 10 रुपया एमआरपी है तो कैसे मैं करेगा ये बताता हूँ रेस? हाँ मैं हाँ बताता हूँ सर। हाँ। वो क्या करेगा, अपना ट्रांजेक्शन वैल्यू 40 रुपीज का ले लेगा। अपना ट्रांजेक्शन वैल्यू 40, मान लीजिए 100 रुपीज, 10 रुपीज का एमआरपी है, वो अच्छा, 4 रुपीज में ट्रांजेक्शन पास वैल्यू ऑन से। कर। ठीक ठीक। ट्रांजेक्शन वैल्यू तो 4 आ जाएगा। ट्रांजेक्शन वैल्यू मान लीजिए 3 रुपया आ जाता है। अरे सर, मैं वही बताता हूँ, आप पहले 4 लिखिए ना, मैं बताता हूँ। ट्रांजेक्शन वैल्यू 4 लिख, अच्छा। 4 लिख दिया ट्रांजेक्शन वैल्यू। ठीक है। फिर जीएसटी जो लगेगा 10 रुपीज पे लगेगा, जो आएगा वही तो लिख रहा इनपुट। था, वही लिख रहा था। मैं फोर फोर हो जाता ना, जीएसटी इसीलिए 3 कर दिया टू था। पॉइंट प्लस 40% ऑफ रुपीज 10, ये हाँ। जीएसटी आ जाएगा 4 रुपया। टोटल अच्छा, कितने में दिया? 7 रुपया में। ये डिस्ट्रीब्यूटर को भेज देगा। सेस भी आएगा, वो भी एमआरपी बेस पे था। सेस तो अब हट ही जाएगा ना इस। लेकिन वो तो जब आएगा तब। हाँ। फिलहाल, फिलहाल ये जो जो ला रहे हैं, ये तो रिटेल सेल्स प्राइस जो मेथड जो आ रहा है, वो तुरंत आने वाला है ना। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि तभी आएगा जब सेस भी हट जाएगा। सेस हटेगा सर तब 40% आएगा, उससे पहले क्योंकि सेस ऑलरेडी एमआरपी पर ही है। इसलिए जब तक हाँ वो ये सेस तुरंत हटेगा नहीं नहीं तब तक आएगा। ये नहीं। हाँ, जब तक सेस हटेगा नहीं तब तक ये आएगा नहीं। इसमें इसमें क्या होगा सर, जो मैं जानता हूँ, हाँ। वो फर्स्ट टाइम पे ही सारा रिटेल तक का वो टैक्स वसूल लेंगे। बाद में केवल बस उतना ही वो आगे लेते रहेंगे, दिखाते अब मैं रहेंगे। ये वही जानना सिस्टम चाह रहा हूँ, वो मैं ला रहे वही हैं। जानना चाह रहा हूँ दिस दिस हाँ मैन्युफैक्चरर। सर, दिस पूरा पूरा उन्होंने क्या कर दिया, फर्स्ट स्टेज पे ही कलेक्ट कर लिया। एक मिनट डिस्कस कर लेते हैं। 3 + 4 = 7, ये एमआरपी हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूटर जब रिटेलर को बेच रहा होगा तो क्या ये 4 रुपया का क्रेडिट ले पाएगा? लेना ही पड़ेगा ना तब। जी सर, 4 का क्रेडिट लेगा और उसका आउटपुट भी 4 ही रहेगा, क्योंकि एमआरपी से ऊपर वो भी नहीं बेच सकता सर। तो क्रेडिट तो मिलेगा 4 का तो सर। और और तो क्या ये होता है इनवॉइस, इसमें, अच्छा चलिए, ये इनवॉइस फिर रीच करता मान लीजिए 5 रुपये और तो चार भी सर। रुपया वो आउटपुट टैक्स है 10 रुपए का, तो 9 रुपया इसको मिल गया। कितने रुपए का? 9 रुपया का। अब ये एमआरपी 10 रुपए में बेच पाएगा। ऐसा ही होगा कि हाँ, क्या जी ये सर। क्या, या फिर ये फर्स्ट पॉइंट टैक्सेशन सिस्टम के ऊपर चलेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल ये मॉडल पे ही ये एमआरपी टैक्सेशन अगर फर्स्ट ये पॉइंट पे कलेक्ट हो जाता है पूरा अच्छा टैक्स चलिए, सर। ये फर्स्ट पॉइंट पे कलेक्ट हो गया। एक बार धीरे धीरे फर्स्ट पॉइंट पे कलेक्ट हो गया। इसका मतलब सेक्शन 16 में भी वो अमेंडमेंट लेके आएंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटर जो एमआरपी बेस अगर कोई सामान खरीद रहा है तो इसका क्रेडिट रिस्ट्रिक्ट करेंगे और नहीं सर, डिस्ट्रीब्यूटर। अगर 2 सेकंड अगर टाइम दे सर, एक्चुअली सेस में जो अभी हो रहा है, सपोज 0.56 पैसा है जो सेंटेड टोबैको है, तो ओके। सेस उस पर है तो 28% सर उस पर जीएसटी लगता है, और 0.56 पैसा एमआरपी पर उस पर सेस लगता है। तो ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूटर है या रिटेलर है, जो भी व्यक्ति बीच में आ रहा है उसके बाद, सब्सिक्वेंट मैन्युफैक्चरर के बाद, वो इनपुट और आउटपुट सिर्फ करता है। सपोज 0.51 रुपीज एमआरपी तो 0.56 पैसा इनपुट, 0.56 पैसा आउटपुट। सेस में उसका कोई वैल्यू एडिशन होता नहीं, कभी उसको नहीं भरने को आएगा, सिर्फ वो जीएसटी भरता है। लेकिन जब ये आ जाएगा तब उसको जीएसटी भी, जो टोबैको अगर वो मल्टीपल प्रोडक्ट बेच रहा है दूसरे पे भले है, गोविंदा तब जी, इस पर नहीं आएगा। गोविंदा जी एक मिनट, एक बार मैं एक बार धीरे धीरे समझ, ये आप कह रहे हैं ये 56 पैसा सेस है, करेक्ट है? जी सर। ये एड वैलोरम है, वैल्यू के ऊपर है। जी सर। तो अब अगर एमआरपी बेस पे नहीं है। हाँ जी। एमआरपी बेस पे नहीं है सुनील जी। नहीं, एमआरपी ये बागबान पर सर 0.56, अगर आप गुजरात में, तो आप बागबान को अच्छी तरह जानते होंगे, बागबान पर 0.56% है सर। पर लेकिन एमआरपी बेस पे है ना। हाँ, सेस एमआरपी एमआरपी है, सेस एमआरपी है, पे ये एमआरपी सब। है। सेस एमआरपी पे, हाँ। ये 0.56 पैसे मतलब 56% मानू इसको, क्या मानू इसको? जी सर, 5। 56% मान लीजिए, 56% मान लीजिए। 56%, वाह। तो मतलब गवर्नमेंट ये रेवेन्यू फॉरगो करने के लिए तैयार है। अरे सर, वन ट्वेंटी सिक्सटी एट परसेंट परसेंट वन प्लस 56%, 14, 5, 2, 7, 8, 84% से डायरेक्ट 40% पे ले आएगी गवर्नमेंट। सर, ऊपर से आपने तो, ये तो खाली 50, 160% वाला भी है सुनील जी से पूछिए। सुनील जी, एक 160% वाला भी है ना कुछ।
सर 160% वाला था, उसी को अमेंड करके, पहले 160 था, वो वैल्यू एडिशन पे था, ट्रांजेक्शन वैल्यू पे था, उसको चेंज करके ये 0.56 पे लाए थे सर। एमआरपी वाला। एमआरपी वाला लाए थे, अब उसको हटा के ये ला रहे हैं। लेकिन सर इसमें होता क्या था, देखिए गुटखे में इतनी चोरी है सर, 90% से ज्यादा एक मिनट चीज गोविंदा चोरी जी, से। गोविंदा जी, एक मिनट, एक मिनट। सुनील जी सर। अच्छा, सुनील हैं आप? ओके सुनील जी, मुझे एक बात बताइए। मान लीजिए ये एमआरपी है 10 रुपया, करेक्ट? जी। अब मैं जीएसटी लगा देता हूँ टू ट्रांजेक्शन वैल्यू पे, तो ट्रांजेक्शन वैल्यू मान लीजिए है 6 रुपया। जी सर। और मान लीजिए 30% है, ताकि हम लोग समझ पाए, 30% है जीएसटी, तो 1.8 लग गया, करेक्ट? जी। नहीं नहीं नहीं, अभी आज की तारीख की बात कर रहे हैं। अच्छा तो और ये 10 रुपए पे 56 पैसा, यानी कि कितना लग जाएगा? दस छप्पन रुपये पे परसेंट 5.60, 5.60 सर। अच्छा, इसको तो फिर कम करना पड़ेगा। सर वो इसको 1 या 2 रुपया करना पड़ेगा सर, हार्डली 1 या 2 रुपया। हाँ, मान लीजिए 1 रुपया, तो ये आ जाएगा 30 पैसा, ये आ हम्म जाएगा 5 रुपया 6 पैसा, ठीक है ना? हम्म। अब डिस्ट्रीब्यूटर बताइए आईटीसी कौन सा लेगा? डिस्ट्रीब्यूटर आईटीसी जो लेगा सर 0.30 पैसा वाला लेगा, और 5.6 पैसा जो है ना सर, वो हाँ, सिर्फ उसके इनपुट में भी आएगा और आउटपुट में भी सेम रहेगा, क्योंकि एमआरपी पे एक बार टैक्स जो चार्ज हो गया, वो एमआरपी पे उतना ही रहने वाला है। आउटपुट भी उसका सेस जो होगा 5.6, वो इनपुट भी उतना आउटपुट भी उतना, पर जो वैल्यू एडिशन होगा वो 0.30 पे होगा आज की तारीख में, अगर एक आज की मिनट बात रुक करें। जाइए, एक मिनट रुक जाइए। आप इतना जल्दी समझा देते हैं कि धीरे धीरे समझते हैं हम लोग, रुकिए। अब ये जो इनवॉइस काटेगा वो कैसे काटेगा? सर ये मैं बताता हूँ। ये ट्रांजेक्शन वैल्यू, एक मिनट रुक जाइए, 2 रुपया कर दिया मान लीजिए, जी बिल्कुल सर। बिल्कुल। और ये 30% कर देगा तो 60 पैसा हो जाएगा। जी सर। और ये जो सेस लगाएगा वो 5 रुपया साठ साठ एक पैसा 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 ही लगाएगा। वो स्टैटिक रहेगा। वो स्टैटिक रहेगा, ये कैंसिल होता रहेगा, होता रहेगा। क्योंकि एमआरपी लग ही गया, एमआरपी पे तो हो ही गया ना, तो वैल्यू एडिशन पे कैसे लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद, अब क्लियर है? अब इसके बाद जब ये आएगा, 40% आ जाएगा, और वो भी एमआरपी बेस्ड आ जाएगा, तो फिर मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? इनवॉइस मान लीजिए लिखा 2 रुपया, और एमआरपी मान लीजिए 10 रुपया है, तो आईजीएसटी लगा देगा 4 रुपया, 6 रुपया। अब इसके बाद जब डिस्ट्रीब्यूटर के पास आएगा, तो इसको भी फिर से इनवॉइस ये सब रेज करना पड़ेगा क्या दोबारा से, 3 4 ऐसे करके? जी सर, इनवॉइस तो रेज करना पड़ेगा। रीजन ये है कि इनवॉइस अगर वो रेज नहीं करेगा सर, तो पहली चीज तो उसके पास जो इनपुट में अक्यूमुलेट है वो आउटपुट में जाएगा नहीं। सेकंड चीज है, उसका प्रॉफिट कैसे डिसाइड होगा इन टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स की अगर बात करें तो। दूसरी चीज स्टॉक जो देखना होगा, तो इसलिए उसको इनवॉइस तो रेज करना है, लेकिन उस पर कुछ टैक्स पर्पज के लिए, जीएसटी पर्पज के लिए कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा जब ये नया वाला आ जाएगा रूल तब। ठीक बात है। इसका इसका और भी इनवर्ट सप्लाई होगा, जिसके ऊपर उसका आईटीसी है, वो भी तो एडजस्ट जी करेगा। सर। जी वो सर। तो जी करेगा सर। सर। बिल्कुल होता है सर। ओके, ओके। तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा? इस गवर्नमेंट को तो क्या तकलीफ थी कंपेंसेशन धीरे हो धीरे? अब गया। ये टारगेट करेंगे सर सिर्फ मैन्युफैक्चरर को। एक्चुअली अभी तक क्या था कि ये रिटेलर, क्योंकि हमारे पास मोस्टली इसके क्लाइंट है, अभी तक ये रिटेलर को भी टारगेट करते तो उनके वहां रेड्स और सर्चेस होते थे। अब ये सिर्फ टारगेट करेंगे मैन्युफैक्चरर्स को, ताकि इनका जो एरिया है टारगेट का वो कम हो जाए। और जो कच्चे में आ रहा है, सपोज जैसे आप जानते होंगे राजश्री है या रजनीगंधा है, ये बहुत ही कच्चे में बिकता है, तो वो सारी चीजों पर ये टारगेट करेंगे कि भाई मैन्युफैक्चर से हमको मिल जाए तो बाद में हमको झंझट ना रहे। इन्हीं के लिए एसआरएम फॉर्म लेके आए ना, ये मशीन। जी सर, उन्हीं के लिए, हाँ उन्हीं के लिए है, फॉर्म उन्हीं के लिए वो। तो प्रोडक्शन बेस नहीं करके इन्होंने रिटेल सेल प्राइस बेस कर दिया है। जी सर। जी सर। एक्चुअली होता क्या था सर, ये ट्रांजैक्शन वैल्यू इतनी डिवैल्यू मीन्स इतनी डी वैल्यू। रिड्यूस करके रखते थे कि जिसके कारण क्या, गवर्नमेंट को टैक्स, अगर सपोज 10 रुपए की चीज है, ये 50 पैसे में बेचते थे, बोले हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू यही है, इसलिए उन्होंने एमआरपी पे लिया। एमआरपी तो गलत होगी नहीं, क्योंकि उनको मार्केट में बेचना है। अच्छा, एक बात बताइए जी, मान लीजिए नहीं सर, डिस्ट्रीब्यूटर। एमआरपी गुटखे में क्या होता है ना, इसमें जैसे अगर 10 रुपए का मार्केट में बिकता है तो एमआरपी 6 रुपए 5 रुपए होता है, ऐसा भी होता है। ओके। अच्छा, एक बात बताइए, डिस्ट्रीब्यूटर के पास आईटीसी मान लीजिए 4 रुपया पड़ा हुआ है, करेक्ट? जी सर। जो एमआरपी बेस्ड टैक्सेशन है, प्लस कुछ आईटीसी और आ गया, बाकी सप्लाईज का 1 रुपया, और टोटल आईटीसी कितना पड़ा हुआ है? 5। 5 रुपया। अब ये जब आउटपुट टैक्स देने भी जाएगा, तो उसको तो 4 रुपए का ही आउटपुट टैक्स नजर आएगा। जी सर। और 4 रुपया 4 रुपया, तो ये वाला आईटीसी तो इसका एक्यूमुलेट होता रहेगा। नहीं, जी सर। आउटपुट में लगे। सर एक्चुअली कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है सर। एक्चुअली जब हम बात करते हैं अदर गुटखे की, अदर कोई भी सपोज पान मसाले की बात करते हैं, तो उस पर डायरेक्टली 28% था, उस पर कोई सेस नहीं था। सपोज जैसे गुटखे के साथ अलग भी चीजें आती हैं। आप सिगरेट की अगर बात करें, अगर आप सिगरेट की बात करेंगे तो सिगरेट के अंदर होगा कि भाई अलग अलग उसमें रेट वाइज उसमें डिफाइन मुझे एक अलग बात किया। बताइए सुनील जी, अगर मैं सिर्फ ये डील करता हूँ, हम्म। इनके अलावा और कोई प्रोडक्ट डील नहीं करता हूँ, जी। तो मेरा आईटीसी एक्यूमुलेट होगा या नहीं नहीं होगा? सर, नहीं होगा।
अगर नहीं आपके पास होगा। पुराना कोई कैरी फॉरवर्ड है तो नहीं होगा सर, क्योंकि आपके पास जितना आ रहा है नहीं नहीं, उतना ही मैं जा रहा नया है। बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। हम्म। कोई कैरी फॉर मैं नया नहीं होगा बिजनेस सर, शुरू कर नहीं होगा, नहीं रहा हूँ। होगा। अच्छा बताइए कैसे। सर सर सपोज आपने कुछ 1 लाख रुपीज के कुछ प्रोडक्ट परचेस किए। यही, इसके अलावा कोई प्रोडक्ट में डील नहीं करता। हाँ, इसी की 1 लाख रुपीज का आपने प्रोडक्ट परचेस किया हुआ है। उस पर 40% एमआरपी पे आपको लग के आया है। उसकी एमआरपी मान लिया 40%, 1 लाख रुपीज है, ट्रांजेक्शन वैल्यू 40,000 है थी। तो वन हम्म। लाख पे आपको 40% मीन 40,000 रुपीज आईटीसी आ गया। ठीक है। हम्म। आप जब इसको बेचेंगे 40,000 ट्रांजेक्शन वैल्यू को नहीं नहीं, 50,000 आपका। एक मिनट सुनिए, मेरे पास 40,000 तो वो इस सामान का आ गया, लेकिन बाकी रेंट है या अदर इनवर्ड सप्लाईज है, उसका भी आईटीसी मेरे पास आ गया, मान लीजिए 10,000 रुपया। अब मेरे पास जी टोटल आईटीसी है 50,000 रुपया। अब जी। बताइए। सर वो अक्यूमुलेट रहेगा, वो अच्छा, अदर आईटीसी ठीक तो रहेगा आपके पास जी। वही तो कह रहा हूं। तो वो इसका अक्यूमुलेट रहेगा मतलब आपका। इसका आईटीसी एक्यूमुलेट होता रहेगा। बिल्कुल। वो कॉस्ट बन बिल्कुल गया सर। रहेगा। हाँ जी। वो कॉस्ट बन गया। कॉस्ट बन जाएगा। वो कॉस्ट जी। बन गया। तो ये अगर फर्स्ट पॉइंट पे ही टैक्स ले ले रहे हैं, तो इन डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को क्यों रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं? ये हो सकता है सर, अगर जो सोल एक ही प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं है उसको। या तो आप ये कहिए कि भैया मैन्युफैक्चरर रजिस्ट्रेशन करवा ले, और जब सेकंड स्टेज पे आए इन सबको हम एग्जाम सप्लाई मानेंगे, जैसे ही एग्जाम सप्लाई मानेंगे 23(2) में आके ये इनको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं बनेगी, जी वही विल जी। टेक द रजिस्ट्रेशन। सर एक्चुअली अगर रजिस्ट्रेशन नहीं लेगा तो जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है, ठीक है, वो इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा सब्सिक्वेंट डीलर्स के लिए या रिटेलर के लिए, तो जो मुझे लगता है। मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए तो स्पेशल रजिस्ट्रेशन है ही। अगर आप मूवमेंट ऑफ गुड्स करवाना चाहते हैं ईवी बिल में, जी आप जी जी एज ए जी सर। सिटीजन भी रजिस्ट्रेशन ले सकते जी हैं, उससे बिल्कुल काम हो बिल्कुल। जाएगा। आप जी इनको सर। रजिस्ट्रेशन ही क्यों करवा रहे सर ये जो आप सोच रहे हैं शायद जीएसटी काउंसिल ने नहीं सोचा है सर। हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरी बात मतलब सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ नहीं सोचेंगे। नहीं सर सर, इसमें हाँ। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ऐसा नहीं होता है कि खाली एक्सक्लूसिवली इसमें डील करते हैं। नहीं, जी सर। ऑब्वियसली ऑब्वियसली ये तो मान के चल रहे हैं कि इसमें डील, लेकिन अगर कोई सिर्फ इन्हीं में ही डील करता है, आपको मिल जाएंगे मुझे लगता है दो चार लोग। हाँ हाँ, लेकिन होते हैं लेकिन सर। लेकिन सर, जिनका गुटखे का बड़ा कारोबार है वो सिर्फ इन्हीं में डील करते हैं, इसके अलावा किसी अदर प्रोडक्ट को रखते नहीं, उसके लिए अलग फर्म बनाते हैं अपने पर्सन के, अदर पर्सन के नाम से। ठीक बात। क्योंकि उनके आए दिन सर्वे होते हैं। और हम्म। और अदर प्रोडक्ट्स की वो क्वांटिटी इतनी ढंग से मेंटेन नहीं कर सकते। और सर, अगर यदि इनको कुछ इस तरह से अभी करना होता ना सर, तो अभी एमआरपी बेस्ड सेस तो लग ही रहा है। हाँ। तो उनको चेंज करने की जरूरत ही क्या थी? क्योंकि अभी डिपार्टमेंट बात भी कर रहा था, कुछ एक्साइज वगैरह इस तरह से ड्यूटी भी बढ़ाने वाले फैक्ट्रियों पर। तो आने वाले समय में ही पता लगेगा ये आखिर करना क्या चाहते हैं। सेस ये टाइमली बेसिस के लिए लाए थे, कंपनसेट करने के लिए, उसका टाइम ओवर हो रहा था, इसलिए आई थिंक ये उनका ओपिनियन होगा कि सेस को तो उनको हटाना ही पड़ता, जो किसी स्टेट को कंपनसेट करने के लिए वो लाए थे। तो आई थिंक कि वन ऑफ द रीजन ये हो सकता है। लेकिन सर, डीलर मार्जिन से प्रॉफिट पे जो जीएसटी मिलता था गवर्नमेंट को, वो इतना गवर्नमेंट फॉरगो नहीं कर सर एक्चुअली डीलर मार्जिन देते ही नहीं है सर, हम करते हैं ना ये बिजनेस, डीलर कोई सकती। मार्जिन देते ही नहीं। डीलर रिटेलर मार्जिन मतलब 0.01% का या 0.1% का वैल्यू एडिशन बड़ी मुश्किल से होता है। करते ही नहीं है, वो बोले सर ट्रांजेक्शन वो सर रेडी है, सर्च सीजर सबके लिए रेडी है, लेकिन बोले वैल्यू एडिशन नहीं देंगे। सर लगभग 0.60 या 0.1 या फिर 1% के आसपास हमेशा जीपी रखते हैं डीलर्स। और वो जो जीपी रखते हैं सर, उस पर जो जीएसटी अब तक तो जमा होता ही आ ही रहा है। भाई, अब से 2 साल पहले जो सेस चल रहा था, उस पर तो वैल्यू एडिशन सिस्टम पे दे ही रहे थे ना। और जी उसके बाद जो अब 28% चल रहा है, इस पर भी टैक्स जा ही रहा है। जी सर, बिल्कुल जा रहा है, बिल्कुल तो जा ये रहा है। ये तो बंद हो जाएगा ना बिल्कुल ही। बिल्कुल बंद हो जाएगा सर, लेकिन सर वो सारा का सारा कलेक्ट उन्होंने मैन्युफैक्चरर से कर ही लिया ना, एक बार में 40% वो पूरा कलेक्ट कर चुके हैं। वो भी एमआरपी पे कलेक्ट कर चुके हैं। जब किसी प्रोडक्ट पे आपने एमआरपी पे कलेक्ट कर लिया तो कितना कितना भी वैल्यू एडिशन हो जाएगा, एमआरपी से ज्यादा तो नहीं होना नहीं है सर। हाँ, वो एक बात आपकी सही है। ये पहले जो जीएसटी के पहले वैट थी ना सर, वैट के पहले सेल टैक्स था। सेल टैक्स में रीसेल टैक्स था, सेम इसी पैटर्न के ऊपर। तो जो फर्दर सेकंड सेल हो रहा है उसको रीसेल टैक्स में टैक्स कलेक्ट करते थे, मामूली कुछ परसेंटेज करके। तो ये भी शायद अकाउंटिंग उनका टैक्स सॉफ्टवेयर में लगेगा। भी सब अपडेट चेंज हो जाएंगे। क्या चीज? सॉफ्टवेयर वगैरह में भी अब चेंजेस। हाँ, नया रेट 40% का 20+20 और 40 लेके आएंगे। टैली पे मैं सर नहीं सर, ऑलरेडी ये एमआरपी बेस पे दिया ही आरएसटी हुआ है वाला सर। जो है इसके लिए, पान मसाला सिगरेट टैली वगैरह में के है सर, लिए। फीचर है, टैली में भी ये फीचर है सर, एमआरपी बेस्ड फीचर है और क्वांटिटी बेस्ड भी फीचर है सर। हाँ सर, टैली में है। वो तो है। अच्छा, आप टैली सोच रहे हैं, मैं जीएसटी पोर्टल। ठीक, अनिमेश कुछ कहो। सर, हाँ जी तंदुर जी। ये कॉम्पनसेशन टेस्ट चला जाएगा, तो हम्म। उसके बाद कुछ ना कुछ नया आएगा कंटिन्यू। गवर्नमेंट ये इतना टैक्स फॉरगो नहीं कर सकती। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती तभी निर्मला सीतारमण को ये सवाल भी हुआ, तो उसने कॉन्शियसली उसका जवाब नहीं दिया। ठीक बात, मुझे लगता है हेल्थ सेस लेके आएंगे उसमें। मतलब देखिए, जीएसटी काउंसिल में अगर आपको जीएसटी में कुछ चेंज करना तो जीएसटी काउंसिल के थ्रू आना है। और ये टैबेको के ऊपर भी एक्साइज ड्यूटी, ये एनसीसीडी, नहीं नहीं, एनसीसीडी नहीं है। कौन सी ड्यूटी लगाते हैं ये टैबेको? हमने लिखा है। एनसीसीडी लगाते हैं सर। एनसीसीडी क्या है?
नेचुरल कैलामिटी। नेचुरल कैलामिटी ड्यूटी सर। नहीं नहीं, तो एनसीसीडी कैसे लग जाएगा टेबको? एडीवीएल सर, एडिशनल करके लगाते हैं। तो क्या बहुत सारे इनवाइसेज में एनसीसीडी भी लगता है, और बहुत सारे जोड़ करके तब जाके टैक्स लगाते हैं। सर कल एक कार वाले डीलर है किया क्या, उनसे डिस्कस हो रहा था, तो हाँ। वो लोग परेशान है कि सेस का करे क्या। ठीक बात, शेखर क्या करेंगे, कुछ जी तो बोले कि स्टॉक जीरो कर देंगे हम लोग। शेखर जी बोले स्टॉक जीरो कर देंगे कोल्ड ड्रिंक्स का, लेकिन कार वाले बोल रहे कि हम लोग क्या करें। हाँ। अभी फिर तो ये सर इसके लिए नोटिफिकेशन आएगा सिगरेट पान मसाला गुटखा के लिए, तब ये होगा। सिगरेट पान मसाले के लिए क्या आएगा? अभी तो ये अभी डिसाइड नहीं ना हुआ है कि 22 से है कि कब से है। नहीं नहीं, अभी नहीं हुआ, लेकिन हाँ, आप मान के चलिए 1 जनवरी 2026। तो सर जिस पर 28 से 40 होगा, तो फिर शेष तो उसका यूज हो जाएगा सर। जिनके पास सिगरेट का एक व्यापारी है, करीब उसके पास 50 लाख 1 करोड़ का शेष केवल पड़ा रहता है। अच्छा, तो यूज करें जल्दी जल्दी, वही तो बात कर रहे थे अभी कि सब यूज कर रहे हैं, उनको आईटीसी ले रहे हैं, उसको पास ऑन नहीं कर, बिल नहीं काट और फिर रहे। 40 में नहीं तो 12 तो टैक्स के रूप में उसको कैश फिर देना पड़ेगा ना, 40 में जब बिलिंग करेंगे तो। क्या कह रहे हैं आप? अब टैक्स तो 40% देना होगा 12 प्लस करके। 12+ और मतलब? 6 मतलब 28 है जिस पर, जिन हाँ जिन प्रोडक्ट पर 28 से 40 हो रहा है, हाँ जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक, हाँ। उनका तो शेष यूज ही नहीं हो पाएगा अगर वो स्टॉक रह जाएगा तो। शेष अगर बैलेंस बचा हुआ है लेजर में। मैं वही बोल रहा था, स्टॉक जीरो करना होगा। तो स्टॉक जीरो नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा बर्डन होगा। ये 1 अप्रैल 2023 में भी जब इन्होंने एमआरपी बेस्ड लाया था तब भी सबका स्टॉक जीरो किया गया था, क्योंकि उस समय 160% सेस था, जिसको चेंज करके उन्होंने 0.56% एमआरपी पे लाया था, वो ट्रांजेक्शन वैल्यू पे था। तो उस समय भी सबका स्टॉक जीरो किया गया था। लेकिन ऑटोमोबाइल के सेक्टर में सेस जीरो होगा कैसे? अभी गाड़ियां कोई परचेज ही नहीं कर 21st तक। आइडिया कब से आया है ये टेबेको में? क्या सर? एक्साइज ड्यूटी कब से आया है टेबेको में? सर मैं वही सर्च कर रहा हूँ। पहले से चल रहा है सर। देखिए सर, मार्च 23 में शायद नोटिफिकेशन आया था, एक बार चेक कीजिए सर। रुकिए, अब इसी में वो सर देखते हैं। सेस का था, वो सेस एमआरपी बेस्ड चेंज किया था उसका था सर। अच्छा अच्छा अच्छा, उसका था वो। जी। टैक्स अभी में को बस सेस तो पहले से इनकम टैक्स, अब सेस की बात करेंगे, एक्सेस की बात करें ना। एक्साइज तो पहले से ही है, मैन्युफैक्चरर्स पे पहले से हाँ, ही है। पहले से ही क्या टेबेको पे सेस पहले से है एक्साइज ड्यूटी? एक्सेस पहले से है सर। डे ना, वन से है सर, जब से जीएसटी आया तब से नहीं ही है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं है, नहीं है। है सर। हम लोग तो पता ही, हमको पता ही, हमको लगाते ही है, हमारा क्लाइंट पहले से लगा रहे हैं। एक्सेस का एसेसमेंट भी होता था, एक्सेस का अच्छा, रजिस्टर भी लेते थे पहले से। लेट, सर दो 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 2023 क्या है ये 2/2/2023? से आप एक्साइज का बोलो, 2 मिनट में भेजता हूँ। रुक जाइए, यहाँ पर ये स्क्रीन में दिखलाता हूँ, रुकिए मैं। अरे मैं तो शेयर ही नहीं कर रहा, ये रहा स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। इसमें दो चीज लगती है, बीईडी लगता है, बेसिक एक्साइज ड्यूटी विथ अमेंडमेंट अबेटमेंट ऑफ 55% लगता है, एज वेल एज एनसीसीडी लगता है 25% लगता है एमआरपी का। कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? सर मेरे पास पुराने बिल पड़े हैं, वो देख रहा हूँ सर, अभी पढ़ा अच्छा है अच्छा। तो उसका सोर्स तो नहीं है। ₹5 पर लीटर शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, ये कुछ और ही है। ये एनसीसीडी का जो नोटिफिकेशन है ये 2019 में है। 2019 तो मुझे भी लग रहा होना सर सीबीआईसी नोटिफिकेशन 3/2019 है सर, एक्साइज डेटेड 6/7/2019। कर है, मुझे लगता है हम लोग पहुंच गए 3 नंबर ना। जी सर। चैप्टर 24 1 to 24, ठीक है। अब आप हम लोग लगता है पहुंच गए। नेशनल कैलेमिटी, ये रहा, कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज हो गया था 2022। यस, बिल्कुल ठीक। अब देखिए, इससे पहले अगर कोई नोटिफिकेशन नहीं है ना, इसका मतलब दिस इज द फर्स्ट नोटिफिकेशन। और ये कब से लगा? 6 जुलाई 2019 से। तो जिनेश जी, आप कह रहे थे ना पहले से नहीं है ये। नहीं नहीं सर, पहले से ही है, ये रीइंट्रोड्यूस किया है 2019। सर सर ये 2001 में जो अंडर सेक्शन 136 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2001 में आया था, ये नेशनल कैलेमिटी आप मुझे कॉन्टिजेंस भेज सेस। नहीं 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 नहीं, आप मुझे ये वाला नोटिफिकेशन अगर 2017 से पहले से है तो एक बार दिखाइएगा। वो मैं आपको देख के बताता हूँ, मैं अभी गूगल पे देख रहा सर था, ये उसमें बेसिक दिया हुआ है। एक्साइज ड्यूटी का है, और ये नेचुरल कैलामिटी ड्यूटी की बात कर रहे हैं, वो 2001 की बात वो सही है उनकी, वो नहीं तो 2001 वो का ही है वो सर। सिगरेट पे लग रहा है, कैसे पता? सर ये दोनों उस पे लग रहे हैं, सिगरेट पे बीईडी भी लग रहा है, एनसीसीडी भी लग रहा है, दोनों लग रहा है चलिए, सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक सर है। इसको आप हमारे में वो भेजिए ना, व्हाट्सएप पे भी दीजिए ना, ये ग्रुप में डालिए ना, ये नोटिफिकेशन ठीक है, मैं डाल दूं। भी डालिएगा, भूल जाएंगे। कल हम लोग है ना, इसको और डिस्कस कर लेते हैं, थोड़े बहुत और चीजें बची हुई हैं। ये टेबेको इंडस्ट्री पे भी 246A, एनसीसीडी नेचर ऑफ ड्यूटी से मे बी कंस्टिट्यूट बी एडिशनल ड्यूटी, येट इट इज एन इंडिपेंडेंट लेवल एग्जामिशन कंट्री। एक व्हाट्सएप पर भेजा सर, अगर देख सके। अभी देखता हूँ मैं क्या करता हूँ। अभी नहीं देखते, अब है ना, टाइम हो गया है। लेट अस मीट टुमारो इन सर विल डिस्कशन, मीट टुमारो। लिटिगेशन में नहीं मिलेंगे हम लोग, डिस्कशन में ही मिलेंगे, ठीक है ना? जी हाँ सर। सर। हाँ,
मैं ऐसा बोल रहा था कि ये दोनों जो आपने निकाला है जजमेंट, और ये जरा शेयर कीजिए, तब तक पढ़ लूंगा। मैं भेज दे, ठीक है। ओके। ओके देन, बाय बाय बाय। थैंक यू सर।